लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या तूने अपनी बीवी का चुम्मा तक नहीं लिया? हाँ यार, लेकिन तेरी शादी को तो 5 साल हो गए। क्या बताऊं यार, जिस दिन मेरी सुहागरात थी उसी दिन मेरी बीवी सब इंस्पेक्टर बन गई। जानते नहीं डिसिप्लिन के मामले में मैं कितनी कड़क हूँ। सबने मुझे सैल्यूट किया, तुमने क्यों नहीं किया? आहा। दूसरे तो सिर्फ कांस्टेबल है, मैं कांस्टेबल होने के साथ साथ तुम्हारा पति भी हूँ। और पति अपनी पत्नी को कभी सैल्यूट नहीं करता बल्कि अपनी बाहों में लेता है ऐसे। ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली नेक्स्ट। तुम्हारा डंडा कहाँ है? डंडा घर पर छोड़ आया हूँ। डंडा घर पर छोड़कर इधर झक मारने आए हो? डंडा हमेशा अपने साथ रखा करो। आहा। यस मैडम। चलो घर जाओ, वहाँ झाड़ू कपड़ा बर्तन धोना सब बाकी है। आहा। मेरी बीवी होकर मुझसे औरतों के काम करवाती है और खुद मर्दों के काम करती है, शर्म नहीं आती? सूरज कहाँ है? सूरज साहब ड्यूटी पे नहीं है, लेकिन आप कौन है? मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, ये लो लड्डू खाओ। लो आप भी लो। ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? वो क्या है कि मैं माँ बनने वाली हूँ ना। लेकिन शादी से पहले ही? तो क्या, हनीमून तो हम लोगों ने पहले ही मना लिया था। अब शादी बाद में कर लेंगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कांग्रेचुलेशन। अच्छा किया ना। ये लो, इन लोगों में बांट दो। और अगर सूरज आए तो कह देना कि मैं उनके रूम में इंतजार कर रही हूँ। ओके। देखा, वो लोग शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। अपनी शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक। मुबारक हो सर, मुबारक। मुबारक हो सर। किस बात की मुबारकबाद? आप बाप बनने वाले हैं। क्या कह रहे हो, क्या बकते हो? आपकी होने वाली बीवी ने बताया, लड्डू भी दिए हैं। वो आपके कमरे में इंतजार कर रही है। पुलिस स्टेशन में आकर उल्टी सीधी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या तुमने बाहर लोगों को पट्टी पड़ा दी है कि मैं बाप बनने वाला हूँ? इसमें छूट क्या है जी, बाप तो तुम बनने वाले ही हो। यकीन न हो तो लो सुन लो अपनी बेटी की आवाज। पापा पापा। हे, क्या है ये? पापा की गोद में जाओगे बेटे? देखा कैसे तड़प रहा है तुम्हारी गोद में जाने के लिए। लो पकड़ो अपने बच्चे को। मेरा बच्चा है? तेरी तो मैं। साला तुम बाहर आ गया। आजा 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 आजा। अरे रुक रुक रुक, भागता कहाँ? अरे साला किधर गया हलकट? साला इधर छुपा है। अबे छोड़। ए रानी, कस के पकड़ो, अपना मुर्गे को कस के पकड़ो रानी। शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसे खुले जगह में मेरे से चिपकता है। इसमें शर्म आने का क्या बात है? तू मेरा होने वाला जोरू है, जो मेरा मन में आएगा मैं कर सकता हूँ। तेरा चुम्मा भी ले सकता हूँ। बड़ा आया चुम्मा लेने वाला, तेरे से शादी कौन करेगी? थोबड़ा देखा शीशे में हलकट। ये बार बार हलकट बोल के साइड कट मार के चली जाती। ए रानी भाग दे, किधर है? गर्लफ्रेंड जा रहे। क्या रे साले, तेरी ये हिम्मत कि मेरी होने वाली बीवी को साथ लेकर घूम रहा है? तुझे मालूम नहीं कि इसके बाप ने सबके सामने हमारी शादी तय की है? अबे जा रे जा, तू मुझसे शादी करेगा? तुझसे तो मेरी बीमार मुर्गी भी शादी नहीं करेगी। सुना, चल जा। तू ही मेरे रास्ते का असली कांटा है, आज तुझे जड़ से ही उखाड़ देता हूँ। चाकू मारना बहुत होशियारी चल रहा है, बहुत दिन चांद से मार डालेगा। छोड़ूंगा। बाजू, हमें बाजू, डाल ले, डाल ले। छोड़ दो।
मुंह लगता है? हम आए, मैं मुंह लगता है। रानी तुम बोलो। ये मेरे माँ, वो साला हलकट बेकार में बीच में टांग अड़ाता है। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, ऐसी बुरी नजरें पड़ती रहेंगी। अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। हम आए, शादी शादी छोड़े। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः हम आए। सदा सुखी रहो। वधु के पिता का आशीर्वाद लो। छुपा ले। बस बस, सुखी रहो। दारू और सोडे की तरह मिलजुल कर रहो। अम्मोए, तुम कितना फास्ट जा रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। क्यों? इसलिए कि मेरा पहला सुहागरात है, मेरे को कुछ मालूम नहीं। तू फिक्र मत कर, मुझे सब मालूम है। तेरा दूसरा सुहागरात है क्या? क्या बोलता है साला? मेरी जिन सहेलियों की शादी हो गई, उनसे मैंने पहले से ही पूछ लिया था। ऐसा क्या? चलो मेरे को बता, सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले बत्ती बुझाते हैं। अभी बुझाता है। फिर क्या करते? ये सब भी कोई पूछता है क्या? ये बोलो ना रानी, बोलो ना। फिर बदन में बिजलियां खड़कने लगती हैं। इतनी लाउड है। फिर क्या होता है? तन बदन में आग लगती है। ये रानी, अगर यही हालत रही तो आग तन बदन में नहीं, पूरा चौपड़े में लग जाएगी। ये कौन रहे? साला गरीब लोग के चौपड़े में चोरी करते हैं। नमस्ते।
अन्ना वेलकम। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब, वेलकम वेलकम। आइए एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। आइए। अरुण भैया, न भारत में त्योहार आर्टिकल पढ़ा, बहुत आनंद मिला। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज आइए। इनसे मिलिए, मेरी धर्मपत्नी लता। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे कैसी हो चंदा भाई? अच्छी हूँ, बहुत दिनों बाद याद किया। अरे क्या करें, ये चोर उच्चकों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कुछ नया माल आया है? आपका फोन आया, इंतजाम हो गया। ये दो नया माल आया है, जो भी पसंद हो ले जाइए। अरे वाह 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 वाह। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आश्रम की 10वीं वर्षगांठ पर होम मिनिस्टर साहब यहां पधारे। अब हमारे आश्रम की लड़कियां होम मिनिस्टर साहब का फूलों से सम्मान करेंगी। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। अच्छा नाम है। थैंक यू। अब मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। नमस्ते। इस महिला आश्रम का चेयरमैन माननीय मेयर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना खूबसूरत महिला का दर्शन करने का हमका सौभाग्य मिला। आप जैसी चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम किसी महिला आश्रम में आए हैं। हमें ऐसा लगता कि हम किसी खूबसूरत बगीचे में आए हैं। आज का युग में महिला और पुरुष में क्या फर्क है? कोई फर्क ना ही है, सिर्फ फिजिकल फर्क है। हम देख रहा हूं कि आज की महिला कितना तेजी से आगे बढ़ रही है और हम चाहता हूं कि वो और आगे बढ़े और साबित कर दे कि वो किसी पुरुष से कम ना ही है। हम वादा करता हूं कि हर महिला की इज्जत और उसकी पवित्रता की रक्षा करेंगे। मिनिस्टर साहब को पसंद आई है, शाम को पहुंचा दें। नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगी। अच्छा, पुरानी कहानी मेयर को सुना दूं? शराब और शबाब का टॉनिक ना मिले डीआईजी साहब तो रात को नींद ही नहीं आती सुसरी। वो देखिए शबाब आ गया। आओ आओ हमार जान आओ। नमस्ते। का पहली ही नजर में हमका ठसका लगाए दियो। आओ 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 आओ। झूठ बोलकर मुझे गंदा काम करने लाए हो। गंदा काम नहीं है, तरक्की का रास्ता है। मंत्री जी को खुश कर दे, फिर देख वो तुझे कहां से कहां पहुंचा देंगे। जी, मेयर साहब की बीवी होकर ऐसा गिरा हुआ काम करते हो? तुम भी एक औरत हो। आओ आओ हमार जान आओ। बहुत शर्मा रही है ससुर की नाती। वो कहा है कि पहली रात है ना, एक काम ई पाप हम अकेले करेंगे तो चलो चलो। हाँ, हम देखत है ई चिड़िया का। आजा। चल। आनंद आ गया है। चौकरिया उठ। ये सुसरी तो ढिसक गए। अरे डीआईजी, ओ डीआईजी, क्या हुआ? अरे ये देखो, ये सुसरी तो मर गई, ठिसक गई। का लाश को ठिकाने लगाई दो। नीच कमीने, नेता और पुलिस अफसर होकर ऐसी घटिया हरकत करते हैं।
ऐसे कुत्तों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके जूते मारने चाहिए, जूते। और ये धोखेबाज गिरी हुई औरत जिसे मैं अपने घर की इज्जत समझता था, उसी ने मेरे मुंह पे काली पोत दी। अब चाहे मैं खुद क्यों ना बदनाम हो जाऊं, इन सबको फांसी के फंदे तक पहुंचा के दम लूंगा। हेलो, मैं मेयर चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब घर में हैं? जी नहीं साहब, एक जरूरी मीटिंग में राजगढ़ गए हैं। अच्छा अरुण जी। हम अभी और इसी वक्त राजगढ़ जाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब को एक कैसेट दिखाकर इन हरामजादों की करतूतों का पर्दाफाश कर देंगे। चलो मेरे साथ। जी। अरे कोई है? नमस्ते इस सड़क में क्या हो रहा है? टायर पंचर हो गया साहब। पंचर? गाड़ी में क्या है? चावल की बोरियां साहब। हाँ? चावल की बोरियां साहब। चलिए हटाओ ऐसे। ठीक है सर। ऐसे बीच में खड़ा नहीं करने का, थोड़ा और साइड में लगाना चाहिए ना। रो मत भाभी, मैं उन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा है। नहीं, मैं नहीं चाहती तुम कोई खतरा मोल लो। जो होना था सो हो गया। अब तुम ही हमारा सहारा हो। छोड़ दो, ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तुम क्या चाहती हो कि मैं मौत के डर से नामर्दों की तरह घर में बैठ जाऊं?
नहीं भाभी नहीं, जब तक मैं अपने भाई के कातलों को उनके पापों की सजा नहीं दिलवा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेयर चंद्र प्रकाश और जाने माने पत्रकार अरुण चौहान की हत्या को लगभग 20 दिन हो चुके हैं और अब तक उनके कातिलों को पकड़ना तो दूर, हम उनका सुराग तक नहीं पा सके हैं। इस देरी के कारण विरोधी पार्टियों ने हमारी नाक में दम कर दिया है। अखबार वाले अलग हल्ला मचा रहे हैं और लोग सरेआम कह रहे हैं कि हत्यारों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने रिश्वत खाई है। क्या आपको सभ्यता भी सिखानी पड़ेगी? ये कोई वक्त है कान खुजाने का और डकार लेने का? देखन मुख्यमंत्री जी, हमका तो असूल है कि खाओ खिलाओ डकार लो, वरना ही जनता कोसेगी कि ससुर का नाती मंत्री खा गया और डकार भी नहीं लिया। आप होम मिनिस्टर हैं, कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। आप मुझे ये बताइए कि पुलिस अभी तक हत्यारों का सुराग क्यों नहीं पा सकी? आप बताइए आईजी साहब, क्या कारण है इसका? आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। मैं अब और देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से मैं ये मामला अपने हाथ में ले रहा हूं। आईजी साहब, मैं आपको आदेश देता हूं कि बिना किसी के दबाव में आए 1 हफ्ते के अंदर अंदर कातिलों को गिरफ्तार की। चक्कू पांडे इसी जिम में है साहब। आओ एसीपी साहब आओ, लगता है हमारे मसल्स का नाप लेने आए हो। तेरे मसल का नहीं, तेरी गर्दन का नाप लेने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत ही जल्द तेरे लिए एक फांसी का फंदा बनवाना है मुझे। इससे पहले कि तेरे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, वो लोग तेरे हाथ तोड़ देंगे जिनका हाथ मेरे सर पर है। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं कौन जिनका हाथ तेरे सर पर है।
मेरे भाई और मेरे साहब की हत्या क्यों की तुम लोगों ने? हाँ? क्यों मारा मेरे भाई को? बोल, कौन सी ताकतें हैं तुम्हारे पीछे? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप गया, एक कांटे की तरह हमारे शरीर में चुप गया। उस सरगा न आती है ऐसी भी सूरज। हम साजिशें करत है, वो हमारे साजिशें तोड़त है। एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर हमसे टकरात है, हमसे। अब तो यही डर है सर, ये कहीं सूरज की 3rd डिग्री के आगे चक्कू पांडे जबान न खोल दे। नहीं, वो अगर अपनी जबान खोलेगा तो हम ऊ की खोपड़ियां खोल देंगे।